गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे, हमने सीडीएनए लाइब्रेरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करेंगे जीनोमिक लाइब्रेरी की, कि जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होता है। हमने जीन लाइब्रेरी, सीडीएनए लाइब्रेरी हमने कंप्लीट की थी। आज हम बात करेंगे कि जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होता है। तो जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होता है कि कलेक्शन होते हैं। किसका कलेक्शन करते हैं हम? डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस का। जितने भी डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस है ऑर्गेनिज्म के, उन सब डीएनए सीक्वेंसेस का हम क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं, और उन डीएनए सीक्वेंसेस को हम क्लोन कराते हैं किसी भी वेक्टर में। उसके बाद इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल में फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, ताकि हम उनको इजीली प्यूरिफाई कर सके और उनका स्टोरेज भी कर सके और उनको फर्दर एनालिसिस भी कर सके। तो जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है? इसमें क्या करते हैं हम? ए कलेक्शन ऑफ different DNA sequences, different DNA sequences, a collection of different DNA sequences from an organism, each of which इनको हम क्या कर सके? each of which has been cloned, इनको हम क्लोन करा सके इनटू ए वेक्टर के अंदर, इनको हम क्लोन कराएंगे किसके अंदर? वेक्टर के अंदर, फॉर इजी ऑफ प्यूरिफिकेशन, स्टोरेज ऑफ प्यूरिफिकेशन, स्टोरेज एंड एनालिसिस। तो जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होता है कि इसमें कलेक्शन करते हैं हम डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस का। जितने भी डीएनए सीक्वेंसेस है किसी ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन की केस की बात करें, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सारे डीएनए सीक्वेंसेस का हम क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं, और उसको उन डीएनए सीक्वेंसेस को हम क्लोन कराते हैं किसके अंदर? वेक्टर के अंदर। अगर हम वेक्टर के अंदर क्लोन कराएंगे तो वहां किसका फॉर्मेशन होगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का, और उसको हम ट्रांसफर करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें? किसी भी होस्ट सेल में। तो वो वहां जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा और अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। अगर वो बहुत सारी कॉपीज बनाएगा तो उन डीएनए सीक्वेंसेस का क्या हो जाएगा? वहां पे हमें एक लाइब्रेरी टाइप हम बोल सकते हैं कि वो डीएनए सीक्वेंसेस वहां एक उसमें क्या हो जाएंगे? स्टोर हो जाएंगे। तो हमारे लिए वो क्या बन जाएगी? लाइब्रेरी बन जाएगी। उनका हम वहां पे प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हैं, उनका एनालिसिस भी करते हैं, और उनको हम स्टोरेज भी कर सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जीनोमिक लाइब्रेरी बोलते हैं। तो हम कलेक्शन करते हैं उन डीएनए सीक्वेंसेस का, और जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? द इंटायर जीनोम ऑफ ए स्पीसीज की इंटायर जीनोम को क्या करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो द जीनोमिक DNA library is a collection of the compressive DNA frequencies, DNA frequencies जो रिप्रेजेंटिंग करते हैं, रिप्रेजेंटिंग द इंटायर जीनोम, ऑफ ए स्पीसीज। तो जीनोमिक लाइब्रेरी क्या हो गया कि हम उन डीएनए सीक्वेंसेस का क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं। तो वो डीएनए सीक्वेंसेस रिप्रेजेंट करेंगे किसको? द इंटायर जीनोम ऑफ ए स्पीसीज को। वो स्पीसीज के इंटायर जीनोम को क्या करेंगे? वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। इंटायर जीनोम को क्या करेंगे? वो वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जीनोमिक लाइब्रेरी क्या हुआ? इज ए कलेक्शन ऑफ द जीनोमिक डीएनए इज ए कलेक्शन ऑफ द कंप्रेसिव डीएनए फ्रीक्वेंसीज जो रिप्रेजेंट करते हैं द इंटायर जीनोम ऑफ ए स्पीसीज को। तो क्लियर है आपको कि जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है? इसमें हम कलेक्शन करते हैं डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस को ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, और उसको हम क्या करते हैं? फिर क्लोन कराते हैं किसी भी वेक्टर के अंदर।
ताकि हम, और वेक्टर में क्लोन कराने के बाद उसको हम ट्रांसफर करते हैं किसी भी होस्ट सेल में, इकोलाई हो तो वहां पे वो मल्टीप्लाई करेगा और अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। तो उन डीएनए सीक्वेंसेस को हम लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसको फर्दर एनालिसिस के लिए हम यूज कर सकते हैं, उसको हम प्यूरिफिकेशन के लिए भी क्या कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं। तो वो जो डीएनए सीक्वेंसेस है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, द इंटायर जीनोम ऑफ ए स्पीसीज को। ठीक है, ये पूरे जीनोम को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। द इंटायर जीनोम ऑफ ए स्पीसीज को वो वहां पे क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने क्या बताया था कि जो जीनोमिक डीएनए है और जो वेक्टर है इसको हम कट किससे करेंगे, सेम एंजाइम से। और वो सेम एंजाइम कौन है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो मान लो क्रोमोसोमल डीएनए है, अब सी डीएनए लाइब्रेरी में हम बात कर रहे थे तो वहां पे mRNA क्या बना रहा था, सी डीएनए बना रहा था। लेकिन जीनोमिक लाइब्रेरी में बात करेंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए सीक्वेंसेस की क्या करेंगे, बात करेंगे। तो जो क्रोमोसोमल डीएनए है इसको अगर हम कट करते हैं, किसके थ्रू कट करते हैं, थ्रू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू। इसको अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू कट करते हैं तो इस डीएनए को, जो ये क्रोमोसोमल डीएनए है, इसके हमें बहुत सारे क्या मिलेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट्स। इस डीएनए को, ये जो क्रोमोसोमल डीएनए है, इस डीएनए को अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे तो इसको हम छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स में क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। ये मान लो क्रोमोसोमल डीएनए है, ये मान लो कोई क्रोमोसोमल डीएनए है, इसको हमने कट किया और कट किससे करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे तो ये इसको छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स में हम क्या कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसको छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो ये मान लो कोई क्रोमोसोमल डीएनए इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया तो इसको छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया। तो इनको हम क्या बोलते हैं, जीन फ्रेगमेंट। इनको हम क्या बोलेंगे, इन छोटे फ्रेगमेंट्स को क्या बोलेंगे हम, जीन फ्रेगमेंट। इनको हम क्या बोलेंगे, जीन फ्रेगमेंट। ये छोटे जो टुकड़े हैं इनको हम क्या बोलेंगे, जीन फ्रेगमेंट। क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या किया, कट किया। तो मॉलिक्यूलर जो इंपॉर्टेंट टूल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, वो कौन है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या है, इज ए इंपॉर्टेंट टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या टूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियर। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बिना हम जेनेटिक इंजीनियर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या क्लोनिंग में हम कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बिना। तो इसने जीन फ्रेगमेंट्स में क्या कर दिया, कट कर दिया। अब इन जीन फ्रेगमेंट्स को, जो ये डीएनए सीक्वेंसेस है, जो छोटे डीएनए सीक्वेंसेस है, इनको हम क्या कराएंगे, इंसर्ट कराएंगे किसके अंदर, इंसर्ट इनटू वेक्टर के अंदर, कोई वेक्टर के अंदर, फॉर द पर्पस ऑफ क्लोनिंग। वेक्टर के अंदर इंसर्ट कराएंगे फॉर दी पर्पज ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग के पर्पज से हम क्या कराएंगे, इन छोटे डीएनए फ्रेगमेंट को हम इंसर्ट कराएंगे इनटू वेक्टर के अंदर फॉर द पर्पज ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग के पर्पज के लिए हम क्या करेंगे, इन जीन फ्रेगमेंट्स को हम वेक्टर के अंदर क्या कराएंगे, वहां पे इंसर्ट कराएंगे। तो यहां पे क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहां पे क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या हो गया, यहां पे फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। ये मान लो वेक्टर है। अब इस वेक्टर को भी हम क्या करेंगे, कट करेंगे किसके थ्रू, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू। और किसी भी जीन फ्रेगमेंट को हम क्या कर देंगे, यहां पे इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, यहां पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ये क्या बन गया, यहां पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या हो गया, यहां पे फॉर्मेशन हो गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, होस्ट सेल में। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा यहां पे प्रोसेस। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि यहां पे जो होस्ट सेल हम यूज करेंगे वो कौन होगा, होस्ट सेल इकोलाई। इकोलाई के अंदर हमने इसको क्या किया, ट्रांसफर किया। इकोलाई के अंदर हमने इसको क्या किया, ट्रांसफर किया। इकोलाई के अंदर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को हमने क्या किया, ट्रांसफर किया। तो अब ये क्या होगा, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। यहां पे बहुत सारी कॉपीज का क्या करेगा, ये फॉर्मेशन कर लेगा, बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। तो यहां डीएनए सीक्वेंसेस की क्या बन जाएगी, बहुत सारी कॉपीज बन जाएगी। अगर मान लो हम लैब में प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो यहां पे क्या बन जाएगी, एक पेट्री प्लेट टाइप बन जाएगी। पेट्री प्लेट में यहां पे बहुत सारी कॉपीज बन जाएगी उस डीएनए की। अगर हम लैब में करते हैं तो उस पेट्री प्लेट में बहुत सारी कॉपीज बन जाएगी डीएनए की। भाई बिल्कुल बनेगी जब जीन फ्रेगमेंट को हमने इंसर्ट कराया किसके अंदर, वेक्टर के अंदर। जब वेक्टर के अंदर इंसर्ट कराएंगे तो कौन से पर्पस से कराएंगे, फॉर द क्लोनिंग के पर्पस है। उसके बाद उस जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया उसको हम कहां, किसमें ट्रांसफर कराएंगे, होस्ट सेल में, इकोलाई में। अब जैसे ही होस्ट सेल में हम ट्रांसफर कराएंगे तो वो होस्ट सेल में जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मींस बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। अगर वो बहुत सारी कॉपीज बना रहा है तो यहां मान लो एक पेट्री प्लेट है तो यहां पे इसने क्या बना दी, बहुत सारी अपनी कॉपीज बना दी।
बहुत सारी अपनी कॉपीज बना दी, तो इनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कॉलोनीज। ये क्या बन गई यहाँ पे, कॉलोनीज का क्या कर लिया इन्होंने, फॉर्मेशन कर लिया, क्योंकि इसने अपनी यहाँ पे बहुत सारी कॉपीज का क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर लिया। अब ये ग्रो करने लगे उस पेट्री प्लेट पे, और ये पेट्री प्लेट में डिफरेंट क्या है, जीन सेगमेंट या डिफरेंट डीएनए के क्या हो गए यहाँ पे, सेगमेंट आ गए। ये बहुत सारी कॉपीज बनाई तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डीएनए के सेगमेंट आ गए। ये डिफरेंट डीएनए के क्या आ गए यहाँ पे, सेगमेंट आ गए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कॉपीज बना ली, इन्होंने मल्टीप्लाई होके क्या करा दिया, बहुत सारी कॉपीज बना ली। तो ये पेट्री प्लेट अब बिहेव कर रही है किसके लाइक, जीनोमिक लाइब्रेरी के लाइक। अब ये पेट्री प्लेट किसके लाइक बिहेव कर रही है, जीनोमिक लाइब्रेरी के लाइक क्या कर रही है, बिहेव कर रही है। क्योंकि भाई अब इसमें क्या है कि इन्होंने ग्रो किया ऑन दी सेल, ग्रो ऑन दी सेल, ग्रो ऑन दी सेल इन दी पेट्री प्लेट्स। पेट्री प्लेट्स में सेल ने क्या किया, ग्रो किया, मल्टीप्लिकेशन हुआ इनका, ठीक है। ग्रो ऑन दी सेल इन दी पेट्री प्लेट्स, इन पेट्री प्लेट्स डिफरेंट जीन ऑफ क्या है यहाँ पे, सेगमेंट है। तो ये कॉलोनीज जो है, ये जो कॉलोनीज है ये रख रहा है कंटेन, कॉलोनीज कंटेन क्या रखेगा ये, ए पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स, ए पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स, ठीक है। अब भाई हमने क्या लिया, क्रोमोसोमल डीएनए लिया, हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या किया, कट किया, तो ये छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स में क्या हो गया, टूट गया। अब ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है जिनको हम डीएनए फ्रेगमेंट्स या जीन फ्रेगमेंट्स बोलेंगे, इनको हम इंसर्ट कराएंगे किसके अंदर, वेक्टर के अंदर। और वेक्टर के अंदर क्यों इंसर्ट कराएंगे, फॉर द पर्पज ऑफ क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन। क्लोनिंग के पर्पज से अगर हम इसको इंसर्ट करा रहे हैं, तो जो जीन फ्रेगमेंट है वो वेक्टर से क्या करेगा, लाइगेट करेगा, किसके थ्रू, कौन से एंजाइम के थ्रू, लाइगेज एंजाइम के थ्रू। किस एंजाइम के थ्रू, लाइगेज एंजाइम के थ्रू। वो जो जीन फ्रेगमेंट है वो क्या करेगा, लाइगेट करेगा वेक्टर से, और वो वेक्टर को जब लाइगेट करेगा वो जीन वेक्टर से, तो उसको हम क्या बोलेंगे वहां पे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तभी मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, जब मैंने जीन क्लोनिंग के स्टेप्स बताए थे, तब मैंने आपको बोला था कि ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जीन क्लोनिंग के, उन स्टेप से ही पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग चलता है। तो वो स्टेप अगर आपने देखे, आपने पढ़े हैं, जब मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जीन क्लोनिंग के ये स्टेप और पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग उसी से चलती है। और वो हर जगह आपको, चाहे आप कोई भी टेक्निक्स पढ़ लीजिएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की या जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो आप सबको यही स्टेप मिलेगी। तो उन जो जीन फ्रेगमेंट्स है उनको हमने क्या किया, वेक्टर के अंदर इंसर्ट कराया, उस जीन को लाइगेट करा दिया वेक्टर के अंदर, तब उसको हम क्या बोल लेते हैं वहां पे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोल लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने ट्रांसफर कराया किसी भी होस्ट सेल में, तो यहाँ होस्ट सेल में क्या ले रहा हूँ, इकोलाई ले रहा हूँ। तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में जाके वहां क्या करेगा, भाई इकोलाई का अपना क्रोमोसोम भी होगा, इकोलाई का अपना जेनेटिक मटेरियल भी होगा, लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाके इकोलाई के अंदर क्या करेगा, बहुत सारी कॉपीज बनाएगा, वहां पे मल्टीप्लिकेशन करेगा, वहां पे प्रोपागेट होगा और अपनी बहुत सारी कॉपीज बना देगा। तो ये मान लो कोई पेट्री प्लेट है, यहाँ पे इसने क्या बना दी, बहुत सारी कॉपीज बना दी। तो ये कॉलोनीज रखेगा, कंटेन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन। तो ये जो सारे जीन की कॉपीज है, ये इस पेट्री प्लेट्स में क्या रहेगी, ये प्रेजेंट रहेंगे, और इन्होंने क्या बना दी, ये कॉलोनीज बना दी। अब जो जीन हमें चाहिए, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो उसको हम आगे फर्दर एनालिसिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर द फर्दर यूज ऑफ पीसीआर, फॉर द फर्दर यूज ऑफ पीसीआर, या फिर फॉर द फर्दर यूज ऑफ एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन चेक करना है तो भी इसको हम यूज कर सकते हैं, पीसीआर कराना है तो भी इस कॉलोनीज को हम पिक करके हम क्या कर सकते हैं, यहां से यूज कर सकते हैं। और इन डीएनए सीक्वेंसेस को हम लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं, स्टोरेज भी कर सकते हैं। इन डीएनए सीक्वेंस को हम लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं, स्टोरेज भी कर सकते हैं। तो ये है जीनोमिक लाइब्रेरी। आपको क्लियर हुआ होगा कि जो जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी वो कलेक्शन होता है किसी भी कॉम्प्रेसिव डीएनए सीक्वेंसेस का, और वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, द एंटायर जीनोम ऑफ ए स्पीसीज को। वो एंटायर जीनोम ऑफ स्पीसीज को क्या करते हैं, वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये कलेक्शन होता है डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस का, जो ऑर्गेनिज्म के जो क्या करते हैं, जिनको हम क्या कराते हैं, उन डीएनए सीक्वेंसेस को हम क्या कराते हैं, क्लोन कराते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन, एनालिसिस और स्टोरेज प्रोसेस के लिए। तो थैंक यू, आज हम इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट।